सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सातवां अध्याय जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन्हें ही देखेंगे, क्योंकि ये जो मनुस्मृति है उसमें एक एक अध्याय में ही काफ़ी श्लोक हैं। तो यदि प्रथम अध्याय की हम बात करें, इसमें 119 श्लोक हैं। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण श्लोक होंगे, जिनमें से प्रश्न बनने की संभावना होगी, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनुस्मृति का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। बारह अध्याय मनुस्मृति में हैं और प्रमुख जो टीकाएं हैं, मेघातिथि का मनुभाष्य, उसके बाद कुल्लुक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली टीका, नारायण नामक कोई टीकाकार हुए हैं तो उन्होंने मनवर्थ विवृत्ति नामक टीका लिखी है। उसके बाद राघवानंद जी ने मनवर्थ चंद्रिका नामक टीका लिखी है। नंदन जी ने नंदनी टीका लिखी है और गोविंद राज की मनवानुसायनी टीका प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन भाष्य है मनुभाष्य, मेघातिथि का मनुस्मृति पर भाष्य। उसके बाद कुल्लुक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली, ये पूछी जाती है बहुत बार टीका। तो ये महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। लगभग 15 टीकाएं प्राप्त होती हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद मनुस्मृति की भूमिका के रूप में आप देख सकते हैं श्लोकों को। सर्वप्रथम मुनि जो हैं मनु से पूछते हैं कि ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये प्रथम अध्याय में जो सृष्टि उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम परमात्मा जो कि परम ब्रह्म परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर, वे उत्पन्न हुए। वो कैसे स्वरूप में उत्पन्न हुए? अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से परे थे वे, कोई उनको देख नहीं सकता था, अव्यक्त थे, प्राणियों के लिए अचिंत्य थे। तो ऐसे परम ब्रह्म स्वयं उत्पन्न हुए, स्वयंभू बोला जाता है उनको। तो वो स्वयं उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान ने जल को उत्पन्न किया। सबसे पहले ब्रह्मा की आद्य सृष्टि बोला जाता है, या सृष्टि ही सृष्टुराध्याय, इस प्रकार से वहाँ पर भी जल नामक पहली सृष्टि है। तो भगवान की पहली सृष्टि जल है। तो जल उत्पन्न किया और उसमें शक्ति रूपी बीज को छोड़ा। उसके बाद अगला श्लोक प्राप्त होता है। ये मैं श्लोकों को नहीं ला करके उनका भाव लेकर के आई हूँ, ताकि प्रश्न बने तो हम आंसर कर सकें। जल को नारा कहते हैं क्योंकि नर की संतान है, यानी कि भगवान ने, नर ने, पुरुष ने उसको उत्पन्न किया, तो वो नर की संतान है, इसलिए जल को नारा बोला जाता है। और परमात्मा, उसके बाद उसी जल में परमात्मा एक दिव्य वर्ष तक निवास किया भगवान ने। तो उसको, इसलिए जल को क्या बोला जाता है? नारायण। अयन मतलब घर, नर का पहला निवास नारायण। उसके बाद एक ब्रह्म वर्ष तक, मतलब ब्रह्मा जी का जो वर्ष होता है, उस ब्रह्म वर्ष तक भगवान ने उस जल में निवास किया। इसलिए जल भगवान का, नर का पहला निवास होने के कारण नारायण नहीं, नारा जल को कहा जाता है, नर की संतान नारा। और भगवान नर जो है, भगवान परमात्मा उसमें रहे तो नारायण, उनका भगवान का पहला निवास जल होने के कारण नारायण भगवान को बोला जाता है। नारायण से व्यक्त रूप एक अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडे के अंदर यह लोक और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी थी, यानी कि जो समस्त लोक है एक अंडे से उत्पन्न किया भगवान ने, जल से। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उस अंडे में एक ब्रह्म वर्ष तक भगवान ने निवास किया। उसके बाद भगवान ने फिर क्या किया? उस अंडे के 2 भाग करके स्वर्ग व पृथ्वी की सृष्टि की। उसका जो, उस अंडे के जो 2 भाग किए, ऊपरी भाग से स्वर्ग, नीचे के भाग से पृथ्वी, और बीच में 8 दिशाएं और समुद्र इत्यादि की रचना की। उसके बाद ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सत असत आत्मा वाले मन की सृष्टि की। मन से पहले अहम युक्त अहंकार की सृष्टि की। तो सबसे पहले अहंकार की सृष्टि हुई
उससे पहले महत की सृष्टि हुई, महत से अहंकार, जिस प्रकार से सांख्य में बताया गया है उसी प्रकार से मनुस्मृति में भी बताया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे, श्लोकों में चलेंगे सीधा, जो है महत्वपूर्ण है। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं बाहुरुपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निवर्तयत्। ब्रह्मा ने अपने मुख से जो है, मुख, बाहु, उरु और पैरों से क्रमशः, मुख, बाहु, उरु, पादतः लिखा गया है, तो ब्राह्मणम, क्षत्रियम, वैश्यम, शूद्रम, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य, उरु यानी कि जंगाओं से, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की, यानी कि संसार की वृद्धि के लिए, संसार का कोई कार्य रुके ना, इसलिए ब्रह्मा ने इस प्रकार से सृष्टि की। द्विधा कृत्वात्मनो देहम् अर्धेन पुरुषोऽभवत् अर्धेन नारी तस्यां च विराजम् असृजत् प्रभुः। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को दो करके, अपने दो भाग कर करके क्या किया, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री की रचना की, और अर्धेन नारी तस्याम च विराजम असृजत प्रभु, और आधा भाग जो स्त्री थी, तस्याम च और उससे, यानी कि उस स्त्री से विराट संज्ञक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके बाद तपस्तप्त्वा असृजद्यम स तु स्वयं पुरुषो विराट तम मां वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारं द्विजसत्तमाः। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उस जो मनु बता रहे हैं मुनियों को, तो बता रहे हैं हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों कि उस विराट पुरुष से, जो नारी से उत्पन्न जो विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष ने तपस्या करके जिसको उत्पन्न किया, उसको संसार का रचयिता मुझे जानो, यानी कि उस विराट पुरुष ने फिर मुझे उत्पन्न किया तपस्या के द्वारा, यानी कि मनु को उत्पन्न किया। अहम प्रजाः शिश्रक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुच्चरं पतीन् प्रजानामसृजं महर्षि नादितो यद्दस। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मनु है वह बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि मनुस्मृति है, मनु ने कहा है, तो मनु बता रहे हैं मैंने क्या किया आगे। तो अहम प्रजा शिश्रक्षु, यानी कि प्रजाओं की सृष्टि करने के इच्छा वाला, शिश्रक्षु इच्छा अर्थ में सन्नंत प्रत्यय है, सृष्टि की इच्छा करने वाला शिश्रक्षु। तो फिर मैंने क्या किया, अत्यधिक कठिन तप करके 10 प्रजापतीन असृज, मैंने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उन प्रजापतियों के नाम कभी पूछ लिए जा सकते हैं। जो प्रजापति हैं, मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलच्चम पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुनारदमेव च। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु प्रचेता वशिष्ठ भृगु और नारद, ये 10 प्रजापतियों की मैंने रचना की, यानी कि सृष्टि की। उसके बाद जो ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं और इनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। 4 प्रकार की सृष्टि जो बताई गई है, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, तो ये महत्वपूर्ण है। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयत् तो दतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। तो जरायुज कौन कौन से 4 प्रकार की जो सृष्टि बताई गई है। जरायुज हैं पशु, ब्याल, ऊपर नीचे दांत वाले राक्षस, पिशाच, मनुष्य, और ये सब क्या है, जरायुज। मनुष्य क्या है, जरायुज है। पशु भी जरायुज है, यानी कि जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। गर्भ जरा बोलते हैं, जो गर्भ के चारों तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक जो परत होती है उसको जरा बोलते हैं। तो उस जरा से उत्पन्न होने के कारण जरायुज कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे अंडज कौन है, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, यानी कि अंडा पहले उत्पन्न होता है फिर उससे शरीर निकलता है, तो वे अंडज है। अंडजाः पक्षिणः सर्पा नकरा
मत्स्याश्च कश्यपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च। उसके बाद पक्षी, सर्प, मगर, मछली, कछुए इस प्रकार के जो थलचर जीव हैं वे अंडज हैं। यानी कि पक्षी, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि पक्षियों के अंडों से फिर चूजे बनते हैं। सर्प भी अंडे से उत्पन्न होता है। मगरमच्छ, मछली, कछुए इत्यादि ये क्या हैं, अंडज हैं। उसके बाद स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। स्वेदजम दंसमसकम यूका मक्षिका मत्कुणम ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्य किंचित ईदृशम। दंस, मच्छर, जू, मक्खी, खटमल इस प्रकार के जो क्या हैं अन्य जीव हैं वे स्वेदज कहलाते हैं। उसके बाद उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीजकांड प्ररोहिण ओषधश्च ओषध्यः फलापाकांता बहुपुष्पफलोपगाः। यानी कि बीज, शाखा लगने वाले जो लता, वृक्ष इत्यादि स्थावर हैं, स्थावर जीव वे क्या कहलाते हैं, उद्भिज कहलाते हैं। यानी कि जो भूमि को फोड़ करके, यानी कि जो भूमि की सतह को तोड़ करके ऊपर जो उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं उद्भिज। यानी कि जो वृक्ष इत्यादि हैं वे सब उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। अब उद्भिज के अंतर्गत जो श्रेणियां हैं, वनस्पति और वृक्ष किसे किसे कहते हैं, तो ये जो क्या है, वनस्पति और वृक्ष किसे कहते हैं। अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः। कह रहे कि बिना फूल लगने वाले वनस्पति, यानी कि जो बिना फूल लगे हुए जिनमें फल आ जाते हैं उनको वनस्पति कहते हैं, और फूल लगने के बाद जिनमें फल आते हैं उनको वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वृक्ष और वनस्पति में अंतर स्पष्ट हो गया। उसके बाद आगे जो वृक्ष हैं वो क्यों वृक्ष बनते हैं इसके विषय में बताया गया है कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विताः। पूर्व जन्म के कर्म के कारण अत्यधिक तमोगुण से युक्त वृक्ष इत्यादि अंतस चेतना वाले भीतर से चेतना युक्त होते हैं, पर बाहर वह अपनी चेतना को व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि वृक्षों में जो है चेतना होती है, केवल वह पूर्व जन्म में क्या थे, अत्यधिक तमोगुण से युक्त थे, जिस कारण वो वृक्ष की योनि में उत्पन्न हुए। यानी कि वृक्ष भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। आगे है अब उन ब्रह्मा जी के विषय में है। आगे महत्वपूर्ण श्लोक और आएंगे कि जब यदा सदेवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत यदा स्वपीति शांतात्मा तदा सर्वं निमीलति। वह ब्रह्मा यदा सह देवो, वह देवता जब जागर्ति, जब जागते हैं, जब ब्रह्मा जी जागते हैं, तद इदम चेष्टते जगत, इदम जगत तद चेष्टते, तदा उस समय यह जगत क्या होता है, चेष्टा करता है। यानी कि अपना संसार जो है वो होता है, संसार की जो सांसारिक क्रियाएं हैं वे होती हैं जब वह ब्रह्मा जी जो हैं जागते हैं। और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, यदा स्वपीति शांतात्मा, शांत होकर के जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तब तदा सर्वम निमीलति, यानी कि उस समय क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो ब्रह्मा जी केवल 1-2 दिन के लिए नहीं जागते हैं या 1-2 साल के लिए नहीं जागते हैं, बहुत लंबा समय होता है। उनका जो दिव्य वर्ष होता है वह बहुत बड़ा होता है, ब्रह्म वर्ष। तो उस हिसाब से वो जागते हैं, तो उतने समय सृष्टि होगी, और जितने समय वो सोएंगे उतने समय सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे महत्वपूर्ण ही श्लोकों को देख रहे हैं। अब ये जो 6 अन्य मनु, यानी कि जो मनु स्वयंभू मनु के अतिरिक्त जो अन्य मनु 6 और हुए, 7 मनवंतर बोला जाता है ना, तो 7 मनु हुए, 6 अन्य मनुओं के नाम दिए हैं। स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषस्मः तेजा विवस्वत्सुत एव च।
स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष महातेजस्वी और विवस्वत सुत यानी कि विवस्वत मनु के पुत्र वैवस्वत मनु, विवस्वत मनु के पुत्र वैवस्वत। तो इस प्रकार के 6 मनु हुए। उसके बाद समय की गणना यहाँ पर बताई गई है अगले 64वें वाले श्लोक में कि निमेषादश्चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला 30 कला मुहूर्तम स्यादहोरात्रम तु तावत्। यहाँ पर बोले निमेषा 10 चाष्टौ यानी कि 10 और 8 यानी कि 18 निमेष की क्या होती है, काष्ठा, एक काष्ठा होती है। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 ताह कला 30 काष्ठा की क्या होती है, एक कला होती है। और 30 कला 30 कलाओं का एक क्या होता है, मुहूर्त होता है। उसके बाद स्याद अहोरात्रम तु तावत और 30 मुहूर्त का क्या होता है, अहोरात्र यानी कि एक दिन और एक रात में ये प्रश्न बनता है। अहोरात्र दिन और रात मिलाकर के जो 24 घंटे होते हैं उसमें कितने मुहूर्त होते हैं, तो 30 मुहूर्त होते हैं। ये प्रश्न बनता है बहुत बार। अहोरात्रे विभजते सूर्यो भानुस दैविके रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामः। बोलें कि अहोरात्रे विभजते सूर्यो भानुस देविके, सूर्य जो हैं वह अहोरात्र दिन और रात का, अहोरात्रे भजते सूर्यो भानुस दैविके यानी कि देवताओं और मनुष्य का, यहाँ भानुस नहीं मानुस होना चाहिए प्रश्न, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी। मनुष्य और देवताओं का अहोरात्र, उसका विभाजन कौन करता है, सूर्य करता है। ठीक है। रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टाए कर्मणामः, और भूताय प्राणियों के लिए रात्रि जो है सोने के लिए होती है और चेष्टा करने के लिए, कार्य इत्यादि करने के लिए क्या होता है, दिन होता है। फिर आगे पितरों की रात्रि, देवताओं की रात्रि, किसकी कितनी रात्रि होती है, किसका कितना दिन होता है, इस प्रकार से परिमाण बताया गया है। क्या है आगे, क्या है कि पितृये रात्रि हनिमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्मचेष्टा सुह कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय सर्वरी। बता रहे कि मनुष्यों के एक मासः, जो मनुष्यों का एक मास होता है वह पितरों के लिए रात्रि अहनी रात और दिन होता है। यानी कि जो हमारा एक महीना है 30 दिन, उसमें पितरों के लिए रात और दिन होता है। 15 दिन का दिन, 15 दिन की रात्रि पितरों के लिए होती है। और कर्म चेष्टासु अहह कृष्ण, जो कृष्ण पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं ना, पक्षयोः 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें पितृ जागते हैं, वो चेष्टा करते हैं, और शुक्ल पक्ष में शयन करते हैं। शुक्ल स्वप्नाय सर्वरी, शुक्ल पक्ष जो है सोने के लिए रात्रि के रूप में पितरों के लिए होता है। अब देवताओं का क्या होता है, देवे रात्रि अहनि वर्षम प्रविभागस्तयो पुनः अह तत्रोदयनम रात्रि स्यात् दक्षिणायनम। अब देवताओं के लिए क्या होता है, जो देवई रात्रि अहनि वर्षम, देवताओं का एक वर्ष, जो मनुष्यों का एक वर्ष होता है वो देवताओं के लिए एक दिन और रात होता है। तो उसमें 2 भाग होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जो सूर्य उत्तरायण होता है तब देवता क्या करते हैं, जागते हैं। अह तत्रोदयनम, जो उत्तरायण है वह देवताओं के लिए दिन है, और दक्षिणायन क्या होती है, रात्रि होती है। जो दक्षिणायन यानी कि 6 महीने का जो दक्षिणायन होता है वह देवताओं की रात्रि होती है, और जो 6 महीने का उत्तरायण होता है वह देवताओं का दिन होता है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान जो है शयन करते हैं, दक्षिणायन में भगवान विष्णु भी शयन करते हैं। अभी दक्षिणायन चल रहा है तो इस समय तो अभी भगवान शयन कर रहे हैं, और उसके बाद उत्तरायण जैसे ही होगा भगवान जागेंगे। तो इस प्रकार से देवता जो होते हैं उनके लिए ये बात है। और ब्रह्मा जी के लिए क्या है आगे बताएंगे। ब्रह्मस्य तो छपायस्य यत् प्रमाण समासतः एकेशो युगानां तु कर्मस्तन्निबोधत। ब्रह्मा का दिन रात 4 युगों का परिणाम है। अब उसको बताएंगे आगे।
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां यत्कृतं युगं तस्य तावत् संध्या संध्यांसञ्च तथाविधः। अब जो ये जो कृत युग यानी कि जो सतयुग को कृत युग बोला जाता है, तो कृत युग जो है उसका जो दिन और रात का परिणाम बताया है वो बताया है कि कितना होता है। चत्वारि आहुः सहस्राणि, 4000 दिव्य वर्ष, वर्षाणाम वर्षों का क्या होता है सतयुग। और तस्य तावत् सति संध्या संध्यांच तथाविधः, और उसका उसी प्रकार से क्या होता है संध्या और संध्यांश, यानी कि 4000 वर्ष का यदि सतयुग होगा तो 400 वर्ष की संध्या होगी, 400 वर्ष का संध्यांश होगा। संध्यांश क्या होता है जब एक समाप्त हो रहा हो एक युग और दूसरा शुरू हो रहा है, तो 400 वर्षों का वो समय होगा संध्यांश का। तो इस प्रकार से जो सतयुग है उसका कुल समय कितना हो जाएगा 4800 दिव्य वर्ष। 4000 दिव्य वर्ष का सतयुग का समय हो गया और 400 वर्ष की संध्या, 400 वर्ष का संध्यांश, तो इस प्रकार से 3900 दिव्य वर्ष का सतयुग हो गया। अब इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकोपायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। अब इसमें क्या है जो अगले वर्ष हैं इतरेषु, यानी कि अब सतयुग के बाद क्या आया त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, तो 4000 का क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। एक एक पाद कम होता जाता है, तो 300 वर्ष की संध्या, 300 वर्ष का संध्यांश, यानी कि 3600, कुल मिला करके 3600 वर्ष त्रेता का समय हो जाएगा। फिर कल जो द्वापर है उसका 2000 वर्ष होगा और 200 वर्ष की संध्या, 200 वर्ष का संध्यांश, तो 2400 उसका समय हो जाएगा। और जो 2400 वर्ष उसके बाद जो कलयुग है 1000 उसका समय हो जाएगा और 1200 दिव्य वर्ष इसका समय हो जाएगा। तो इसको हम टोटल करेंगे तो 12000 दिव्य वर्ष इतना निकलता है। तो चारों युगों का ये क्या है एक बार जो चतुर्युगी आती है तो वह है 12000 दिव्य वर्ष की क्या होती है चतुर्युगी। और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो एक दिव्य वर्ष में 266 पॉइंट कुछ वर्ष इस प्रकार से आते हैं। उसके बाद आगे क्या है एतत् परिसंख्यातमादेव चतुर्युगम् एतत् 12,000 देवानां युगम उच्यते। जो चारों युगों का जो काल परिणाम है 12000 दिव्य वर्ष, तो वह देवताओं का एक युग होता है। यानी कि हमारा युग जैसे कलयुग है तो 1200 दिव्य वर्षों का हमारा एक युग हो जाएगा, और वैसे ही सतयुग वालों का 3900 दिव्य वर्ष का एक युग हो जाएगा। लेकिन जो देवताओं का युग होता है वह चारों युगों का परिणाम, यानी कि 12000 दिव्य वर्ष का देवताओं का एक युग होता है। और ब्रह्मा का दिन और रात का परिणाम है। देविकानां युगानां तो सहस्रम परिसंख्यया ब्राह्मेकम अहर्गेयम तावतीम रात्रमेव च। अब ब्रह्मा का जो दिन रात है वह कैसा होगा कि देवों के 1000 युग, यानी कि 12000 दिव्य वर्षों का तो देवताओं का क्या हो गया 12000 दिव्य वर्षों का देवताओं का एक युग हुआ, और ब्रह्मा जी का एक दिन हो रहा है जो देवताओं का के चारों युगों का, यानी कि जो 12000 वर्ष हैं उनको 1000 से गुणा करके, यानी कि 12 देवताओं के 1000 युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी कि इसको हम 1000 से जब गुणा करेंगे तब आएगा 12000 में 3 जीरो लगा करके जितने ये संख्या आएगी उतने का ब्रह्मा जी का, उतने दिव्य वर्षों का ब्रह्मा जी का क्या होगा एक दिन होगा, और वैसे ही रात्रि होगी। ठीक है। तद्वै युग सहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदु रात्रिं च तावतीमेव तेहोरात्रविदो जनाः। देवों के उक्त 1000 युग का ब्रह्मा का पुण्य दिन और उतने ही परिणाम की रात्रि होती है। जो लोग उसे जानते हैं वह अहोरात्र के ज्ञाता माने गए हैं। ते अहोरात्र विदो जनाः, जो ब्रह्मा के दिन और रात का परिणाम जानते हैं परिमाण जानते हैं
वे अहोरात्र के क्या था माने गए हैं। यानी कि ब्रह्मा का जो अहोरात्र है वह देवताओं के एक, जो ब्रह्मा का अहो यानी मतलब दिन है, वह देवताओं के 1000 युगों के बराबर, और जो देवताओं का युग होता है वह 12,000 दिव्य वर्ष का होता है। तो 12,000 गुणा 1000 करके जो संख्या आएगी वह ब्रह्मा का दिन है। उतने दिव्य वर्ष ब्रह्मा जागेंगे और उतने ही दिव्य वर्ष ब्रह्मा सोएंगे। आगे फिर मानसी सृष्टि ब्रह्मा की यहाँ पर बताई गई। मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया आकाशं जायते तस्मात् तस्य शब्द गुणं विदुः। आगे फिर आगे हैं, पढ़ लेते हैं, अंत में एक बार देख लेंगे। आकाशात्तु विकुर्वाणात् सर्वगन्धवः शुचिः बलवान् जायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः वायोरपि विकुर्वाणात् विरोचिष्णुतमोनुदं ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत् रूपगुणमुच्यते ज्योतिश्च विकुर्वाणादापो रसगुणा स्मृता अद्भ्यो गन्धगुणा भूमित्येषा सृष्टिरादितः। तो इस प्रकार से कि कैसे किसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले मन से, मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम सिचरुच्या, जो मन है वह सृष्टि की इच्छा से अभिप्रेत होकर के मन सृष्टि करता है। मन से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाशम जायते, और आकाश का शब्द गुण होता है। मन से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से गंधवः शुचि बलवान जायते वायु, गंधवान शुद्ध वायु उत्पन्न होती है आकाश से। और वायु से क्या उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है। ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत तद्रूप गुणमुच्यते। तो अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से रस गुण वाला जल उत्पन्न होता है, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसमें मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है। कभी पूछ लिया जाएगा तो ये क्रम ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद ये मनवंतर का परिणाम बताया गया है। यत् प्राग द्वादशसहस्रमुदितं दैविकं युगं तदेक सप्तति गुणं मनवंतरमिहोच्यते। मनवंतर किसे कहा जाता है, जो यह प्राग 12,000 उदितम, जो 12,000 दिव्य वर्षों के मनुष्य के चारों युगों का जो परिणाम है। यानी कि जो मनुष्यों के 12,000 दिव्य वर्ष हैं, उन दिव्य चारों युगों का, जो 4 युग है मनुष्यों की, चतुर्युगी है, 12,000 दिव्य वर्षों की संख्या, उसको यदि उसका परिणाम निकाला जाए तो वो कुल वर्ष कितने ठहरते हैं कि 32 लाख वर्ष ठहरते हैं। तो इसमें एक वर्ष का परिणाम जो है, एक वर्ष में जो एक दिव्य वर्ष होता है उसमें 266 वर्ष होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो देवताओं का एक युग कहा गया है, और उससे 71 गुना काल परिणाम को शास्त्र में मनवंतर, मनवंतर किसे कहा गया, यानी कि चतुर्युगी जो आती है। सामान्य शब्दों में समझे तो 4 युग जो होते हैं वो 71 बार आते हैं, तब मनवंतर होता है। चारों युग 71 बार आएंगे तब एक मनवंतर होगा। देखिए 7 मनवंतर होते हैं, फिर प्रारंभ से मनवंतर शुरू होता है। तो एक मनवंतर में चतुर्युगी जो है 71 बार आती है। तो आप परिणाम निकाल सकते हैं एक मनवंतर का। उसके बाद संख्या हमसे कहीं पर नहीं पूछी जाएगी वर्षों की, तो अधिक ध्यान न दे करके आगे किस युग में क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि किस युग में कौन सी चीज की प्रधानता है। तपः परम कृत युगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेकं कलौ युगे। तपः परम कृत युगे, जो कृत युग यानी कि कलयुग है उसमें तप श्रेष्ठ है। त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते, त्रेता युग में ज्ञान श्रेष्ठ है। उसके बाद द्वापरे यज्ञमेवाहु, द्वापर में यज्ञ, केवल यज्ञ ही श्रेष्ठ है। और कलयुग में दानम एकम कलौ युगे, कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ है, दान ही मुख्य धर्म है। यानी कि तप करके कृतयुग के लोगों को
जो अभिष्ट की प्राप्ति होती थी। उसके बाद त्रेता में ज्ञान श्रेष्ठ था और द्वापर में यज्ञ श्रेष्ठ था और कलयुग में दान श्रेष्ठ है। अब किस युग को क्या कहा गया? ब्राह्मण कृत युगम प्रोक्तम त्रेता तु क्षत्रियम युगम वैश्यो द्वापरमित्याहुः शूद्रः कलियुगः स्मृतः। जो कृत युग यानी कि सतयुग था उसे ब्राह्म कहा गया है, ब्राह्मण। उसके बाद जो त्रेता युग है, नहीं सॉरी, हाँ, उसके बाद जो त्रेता युग है उसको क्षत्रिय युग कहा गया, उसकी संज्ञा क्या है? क्षत्रिय है। और जो द्वापर युग है उसको वैश्य कहा गया है और जो कलयुग है उसको शूद्र कहा गया है। आगे सर्वस्यास्य तो सर्गस्य गुप्त्यर्थम सम्महाद्युतिः मुखबाहुरुपज्जानां पृथक कर्माण्यकल्पतः कल्पयत्। क्या कह रहे हैं? सर्वास्यास्य तो सर्गस्य गुप्त्यर्थम समहाद्युतिः मुखबाहुरुपज्जानां पृथक कर्माण्यकल्पयत्। ब्रह्मा जी ने, उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सृष्टि की। मुख, बाहु और उरु और पादों से पृथक पृथक, ये किसके लिए? सृष्टि की रक्षा के लिए अलग अलग वर्णों की स्थापना की। उसके बाद अब किसका क्या कार्य है वह बताया जा रहा है। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। और ब्राह्मणों के लिए क्या बताया गया है? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और यज्ञ करेंगे भी और किसी दूसरे का करवाएंगे भी और दान लेंगे भी और देंगे भी। तो ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। प्रजानां रक्षणं दानम इज्जाध्ययनमेव च विषयेषु प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समास्तः। क्षत्रिय के कौन कौन से हैं? प्रजानां रक्षणम, प्रजाओं की रक्षा, दान देना और इज्जा, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयों में आसक्ति। तो 5 कर्म क्या है? क्षत्रिय के बताए गए हैं। उसके बाद क्षत्रिय केवल यज्ञ नहीं करा सकता है और विषयों में आसक्ति यज्ञ की नहीं, सॉरी, क्षत्रिय के होगी, यानी कि फिर अगला वैश्य जो है उसके क्या क्या कर्म हैं? पशूनां रक्षणं दानम इज्जाध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। वैश्य के कौन कौन से कर्म हैं? पशूनां रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और उसके बाद व्यापार करना, ब्याज लेना, वणिक्पथं कुसीदम, ब्याज लेना और कृषि वैश्य के कर्म हैं। पशु की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि करना। 7 कर्म जो है वैश्य के लिए बताए गए हैं। उसके बाद एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समातिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम् अनुसूयया। और जो क्षत्रिय का जो प्रधान कर्म है वो नहीं, सॉरी, शूद्र का जो प्रधान कर्म है, एक ही केवल कर्म है, वह क्या है? इन वर्णों की सेवा करना, द्विज वर्णों की सेवा करना। एक महत्वपूर्ण श्लोक आगे आता है। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः तेषां न पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते तपो विद्या विशेषेण पूजयन्ति परस्परं ब्रह्म विद्येयः परं भूतं न किंचित् इह विद्यते। अब आगे क्या करें? ब्राह्मणेषु विद्वांसः, किससे कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों से भी विद्वान श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ तो ब्राह्मण को कहा गया है।
इससे पहले वाला भी देख लेते हैं। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः। भूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा, जो भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, उसके बाद प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ है। विद्वत्सु कृतबुद्धि, और विद्वानों में कृतबुद्धि शास्त्रोक्त कर्तव्य में बुद्धि रखने वाले लोग क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। उसके बाद कृतबुद्धियों में कर्ता यानी कि जो कर्म का आचरण करते हैं। उसके बाद कर्ताओं में ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्मा को जानता है। और उसके बाद तेसाम न पूजनीय अन्य त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में ब्रह्म ज्ञानियों का कोई पूज्य नहीं है, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी जो है वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पूजनीय है। तपो विद्या विशेषेण पूजयन्ति परस्परम, तपो विद्या विशेष से वे आपस में ही पूजते हैं, यानी कि जो ब्रह्म विद्या परम भूतम न किंचित इह विद्यते, जो ब्रह्म वेत्ता है उससे श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। प्रश्न बन सकता है ब्राह्मणेषु कह श्रेष्ठ, तो ब्राह्मणेषु विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिश्चु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, और ब्रह्मवेत्ती जो व्यक्ति हैं वो किसी को नहीं पूजते हैं, यानी कि उनको समस्त लोग पूजते हैं। उसके बाद आगे यही वाला था। उसके बाद महत्वपूर्ण है, ये पंक्ति के रूप में भी आता है। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं सदात्मवान् द्विजः, कि वेदों तथा स्मृतियों में क्या कहा गया है, आचारः परमो धर्मः। आचारः परमो धर्मः, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो मनुस्मृति से ली गई है। बहुत जगहों पर ये आचारः परमो धर्मः कहा जाता है। तो आचार ही सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, और आत्महिताभिलाषी द्विज को इसका पालन करना चाहिए। स्मृतियों और वेदों में स्मृति श्रुतियुक्तः स्मार्त, स्मृतियों और श्रुतियों में, श्रुति मतलब वेद, स्मृति स्मृतियाँ मनुस्मृति इत्यादि या जीवन के स्मृति इत्यादि जो हैं इनमें, तो आचार ही परम धर्म है। और जो आत्महित के अभिलाषी जो द्विज हैं उन्हें इनका पालन करना चाहिए। आचारात् विच्युतो विप्रो न वेद फलम अश्नुते, ये भी महत्वपूर्ण है। आचारात् विच्युतः, आचार से भ्रष्ट जो ब्राह्मण है वह वेद के फल को प्राप्त नहीं करता है। आचार्येण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्, आचारवान ब्राह्मण ही सभी फलों का भागी होता है। इनके आचार सदाचार व्यवहार जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने कुछ कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को देखा मनुस्मृति के, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन्हें प्रथम अध्याय के। तो आगे द्वितीय अध्याय और सप्तम अध्याय से भी इसी प्रकार से कुछ न कुछ ले करके हम इसको समाप्त करेंगे, ताकि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके, परीक्षाओं में प्रश्न बने तो हम उन्हें आसानी से कर सकें। धन्यवाद।